हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 11 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ईमानदारी से देख लेना, अगर आप सिंसियर बंदे हो तो ईमानदारी से देखना और अपने नंबर इंप्रूव करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, दुनिया का बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। टाइम एक बार चला गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कितना भी पैसा खर्च कर लो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है ना, एक सिंसियर बंदे की तरह, एक चैंपियन की तरह। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 350 वर्ड में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सिंसियर बंदे हो तो पार्ट्स डल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखना और इम्प्रूव करना। 361 से स्टार्ट करते, 51 से। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। दोस्तों, जो अपन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाते हैं ना, जो लोग मतलब गार्डनिंग टाइप की करते हैं, जो मतलब सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, है ना, उनका काम करते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। चलो 352 बोले तो हॉस्पिटेबल मतलब क्या होता है? ये दोस्तों हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटेबल नहीं है, ये इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। मतलब भैया खुले हाथों से किसी का स्वागत करना। जैसे मेरा नाम है गौरव तिलथिया और मेरे घर में कोई बंदा आएगा, आप आओगे या कोई भी आएगा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कोई भी आएगा, तो मैं उसका खुले हाथों से बिल्कुल स्वागत करूँगा। मतलब मैं एक हॉस्पिटेबल बंदा हूँ। तो फिर कोई मुझसे बोलेगा कि भैया गौरव तिलथिया बहुत हॉस्पिटेबल बंदा है, क्योंकि वो सबकी इज्जत करता है, सबका स्वागत करता है। तो इसको बोलते हैं ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो वही वाली कहानी है, यू हैव टू बी अ हॉस्पिटेबल मैन, है ना। आपके घर में कोई भी आए, फर्जी इंसान आ जाए, कोई सेलिब्रिटी जाए, सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो, ठीक है। हॉस्पिटेबल नेचर होना चाहिए। 353 हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों? एक ये टर्म होती है, इसमें क्या होता है, ये होती है हाइपोकॉन्ड्रिया, और जिस बंदे को ये बीमारी होती है या हाँ प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, सी लग जाता है। तो अभी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है इमेजिनरी एलिमेंट्स, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनको जरा सी बात में, अरे यार मेरे को लग रहा है मेरे को सर्दी हो गई, अरे मेरे को लग रहा है मेरे पेट में पथरी है। अगर मान लो पेट दर्द कर गया तो वो बोले मेरे पेट में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन मिस्टोन तो नहीं बन गया। किसी को लग रहा है यार मैं बाहर गया था अभी, है ना, मार्केट में, तो ऐसा ना हो कि मुझे कोविड-19 हो जाए, है ना। कोई बाहर थोड़ा सा गया, किसी संक्रमित बंदे के बाजू में आ गया, तो उसको टेंशन हो गई कि यार मैं बीमार ना हो जाऊँ, या उसको लगने लगा कि यार मैंने अभी नींबू पानी पिया था तो मुझको सर्दी ना हो जाए, या सर्दी हो गई है। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना। जिसको छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा लगता है कि भैया मैं बीमार हूँ, मुझको कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे कोई ना कोई बंदा इमेजिन करो, आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई होगा जिसको लगता होगा कि मैं बीमार ही चल रहा हूँ। भले वो मस्त हुस्स तंदुरुस्त हो, बढ़िया खूब गुलाब जामुन समोसा खा रहा होगा, लेकिन तब भी उसको लगता होगा कि यार मुझे में कुछ कमी है, मतलब मुझको लगता है कि मैं बीमार हूँ, है ना। ऐसे बंदे होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, और प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके, ध्यान रखिएगा। 354 आइकोनोक्लास्ट, बहुत शानदार वर्ड है ये। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है दोस्तों वन हु अपोजेस इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स। ये इंस्टीट्यूशन मैंने 2 बार लिख दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। तो वन हु अपोजेस इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स, जो भैया किसी के बिलीव, किसी की परंपरा को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं क्या? आइकोनोक्लास्ट। जैसे वो हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, जिसको बोलते हैं संक्रांति। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, संक्रांति बोलते जहाँ वो लड्डू वड्डू बनते हैं ना, ठीक है, तो वो उसको संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति के टाइम पे हमारी मम्मी हमको ये बोलती थी कि भैया सुबह सुबह नहा लो बिल्कुल। अब पता नहीं क्यों बोलती थी, भाई मकर संक्रांति है ठीक है, लेकिन नहाने का क्या ज़रूरत? अगर मान लो उस दिन किसी बंदे ने स्किप कर दिया तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। तो जो बंदा बोलेगा नहीं भैया मकर संक्रांति हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली, हम नहीं नहा रहे, है ना, हमको नहीं नहाना, तो वो बंदा हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट, जो परंपरा के खिलाफ चल रहा है। जैसे भैया मैं नहीं मानता था, मुझे लगता था, लेकिन मैं तब भी मम्मी मार मार के पीठ में नहा देती थी हमको, लेकिन मन तो नहीं करता था। तो मैं उस टाइम पर आइकोनोक्लास्ट बन रहा था, मैं इन फालतू की परंपरा को नहीं मानता, है ना। तो ऐसे और भी बिलीव्स होते हैं, जैसे कोई बोलते हैं कि शादी में ऐसे ही होना चाहिए, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तो वो परंपरा को अगर कोई बंदा नहीं मानता है कि नहीं भाई अपन अपने हिसाब से करेंगे, तो उस बंदे को बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। अच्छा वर्ड है, सही चीज़ों में आप भी प्रोटेस्ट करना, आप भी एक आइकोनोक्लास्ट बनना, लेकिन सही चीज़ों में, फर्जी चीज़ों में मत करना, वरना पकड़ कर भयंकर मारेंगी मम्मी तुमको, ठीक है। 355 बोलते हैं आइडोलेटरी, मतलब होता है मूर्ति पूजन। बिल्कुल मैंने हिंदी तक में याद कर लिया, मुझको प्रॉपर याद है। द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस, मूर्ति पूजन जो होती है, अपने गणेश जी की जो पूजा हो रही है ना, कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, सत्यनारायण भगवान, और दुनिया भर के कितने भगवान चल रहे हैं मार्केट में, सबकी जो पूजा होती है ना, बढ़िया पटिया मटिया पर बिठा के और इधर पानी वानी रख के और उनमें जल छींच रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मूर्ति पूजन, मतलब आइडोलेटरी। आपका घर बनता है तो आप उद्घाटन करते हो तो दुनिया भर की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, जो कि करना भी चाहिए अगर अच्छा लगता है तो उसको बोलते हैं मूर्ति पूजन, ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया ना कि वो 26 तारीख को, आई थिंक 25 या 26,
एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भैया वो होना चाहिए, हाँ मतलब पूजा पाठ होनी चाहिए, तो जो बढ़िया धुआं हुआ उड़ेगा जो बढ़िया सी पूजा का, तो पूरा एटमॉस्फेयर वातावरण सही हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे आइडोलेट्री, है ना। आई थिंक 25, आज तो 25 है, 26 को बोला है, 26 को, है ना। 356 क्या इलीगल, मतलब सबको पता भैया कि आप कोई काम कर रहे हो, ट्रैफिक का आप अगर रूल तोड़ रहे हो तो वो इलीगल है। अगर आप ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है तो वो इलीगल है। आप अगर किसी का एडमिशन पैसे देकर करवा रहे हो तो वो इलीगल है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के खिलाफ हो, जो लॉ में बिल्कुल नहीं हो, लॉ के कानून के खिलाफ हो, उसको बोलते हैं दोस्तों इलीगल। समझ में आया? बिल्कुल, आप ड्रग्स बेच रहे हो तो इलीगल काम कर रहे हो, इस तरीके से उसको लिंक करना। स्पेलिंग देख लो, आई है, डबल एल है, ये ILLEGAL, ओके। अगर किसी को लगता है कि मुझको स्पेलिंग्स पे मास्टरी नहीं होती, मुझको बहुत कन्फ्यूजन होती है, मेरी स्पेलिंग गलत होती है, इसका भी वर्ल्ड क्लास पार्ट गौरव तिलथिया ने बना दिया है, जाके देख लो, जीवन का हो जाएगा उद्धार और चेहरे पे जाएगी स्माइल, आप कहोगे अब जाके मार्केट में गौरव तिलथिया आया सही, ठीक है। 357 बोले इलेजिबल मतलब क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बाय लॉ, पता नहीं क्या लिख रहा था, है ना, बीइंग रेड है ये, बाय लॉ नहीं, क्या पता, देखो मैं कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होगा इसलिए कुछ लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। तो इलेजिबल मतलब होता है अपठनीय, जिसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं सकते, जो आपको समझ में नहीं आया, मतलब कि जो बोलते हैं ना डॉक्टर राइटिंग लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता, तो आप अगर डॉक्टर जैसे डॉक्टर साहब कुछ लिख रहे हैं तो आप बोल देना डॉक्टर साहब योर राइटिंग इज़ इलेजिबल, बोलेगा क्या क्या बोल दिया भैया तुम नाम को, तो इलेजिबल मतलब होता है अपठनीय, जिसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं इलेजिबल, ठीक है। एक दिन क्या हो रहा था, हम कहीं एम्स में गए थे, तो एक डॉक्टर मैम थी, तो उनकी राइटिंग अच्छी थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला मैम योर राइटिंग इज़ लेजिबल, तो उसने क्या बोला मेरी बहन ने, योर राइटिंग इज़ लेजिबल मतलब आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, बिल्कुल समझ में आ रही है, हमने हिंदुस्तान में पहला डॉक्टर देखा है, पहली डॉक्टरनी मैडम देखी है जिसकी राइटिंग समझ में आ रही, तो वो बहुत खुश हो गई थी, तो मतलब उसकी राइटिंग समझ में आ रही मतलब लेजिबल, और जिस फर्जी बंदे की राइटिंग समझ में नहीं आ रही उसको बोलते हैं इलेजिबल। तो आप एक बार बोलना जरूर कि डॉक्टर साहब योर राइटिंग इज़ इलेजिबल, और बोल के भग जाना है, फटाफट भग जाना, ठीक है, वो पकड़ के रह जाएगा आपको, ठीक है। इलिसिट मतलब क्या होता है, ये होता है अवैध, अवैध, है ना, जो गैर कानूनी टाइप का ही होता है, ये भी इलीगल टाइप का होता है। अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब जो लॉ ने मना किया है वो वाला काम करना, वही ड्रग्स की तस्करी करना। मान लो कोई फॉरेस्ट रेंजर है, उसके पूरे फॉरेस्ट उसके अंडर में है, तो वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट की सागौन की लकड़ी, दुनिया भर की सैंडलवुड और दुनिया भर की चंदन वंदन की लकड़ी को तस्करी जो करवा रहा है ना, तो वो इलिसिट काम है। इलिसिट मतलब अवैध है, अवैध रूप से मतलब वो बेच रहा है और उसमें पैसे कमा रहा है, मतलब जॉब के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है ये बेच बाच के ब्लैक तरीके से, उसको बोलेंगे इलिसिट, ओके, ध्यान रखिएगा। 359 होता है इलिटरेट, मतलब होता है दोस्तों बेचारे जो गांव में कुछ बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो क्या हो जाते हैं, इलिटरेट रह जाते हैं। तो वन हु डज़ नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जिस बंदे को लिखना पढ़ना नहीं आता हो उसको बोलते हैं इलिटरेट पर्सन। तो किसी भी मतलब कोई बंदा हो तो उसको किसी को भी बेइज्जत मत करो कि यू आर वेरी इलिटरेट पर्सन, वो जो भी है जैसा भी हो सकता है उसके सर्कमस्टेंसेस वैसे ना हो इसलिए वो रह गया हो। लेकिन कुछ फर्जी लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, मैंने देखे हैं 500-500 एकड़ ज़मीन लेके बैठे हैं और साला झोला छापें, मुंडी पर रुमाल बांध कर जो गाँव तरीके से निकलेंगे ना तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। फिर क्या काम की 500 एकड़ ज़मीन जब तुमने एजुकेशन में खर्च नहीं करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। तो भैया कुछ लोग अपनी गलती से इलिटरेट होते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से होते हैं। तो जो भी है इलिटरेट मतलब होता है जो बंदा पढ़ लिख नहीं सकता। तो कोशिश करना है कि आप किसी की इंसल्ट ना करो, लेकिन जो फर्जी इंसान है उसको ज़रूर एहसास दिला दो कि भाई तुम 500 एकड़ ज़मीन से कुछ नहीं होता। कैरेक्टर, टैलेंट, कंसिस्टेंट हार्डवर्क भी कोई चीज़ होती है और एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि एजुकेटेड बंदा हमेशा अच्छा करेगा अपने लिए, अपने देश के लिए। लेकिन एक फर्जी इंसान जिसको कुछ पता नहीं है ना, वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। उसको रूल्स ही नहीं पता कि भैया देश के लिए क्या मेरे रूल्स क्या हैं, मतलब मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उनको नहीं पता होता। तो इलिटरेट मतलब आपको समझ में आ चुका है। और इमेजिनरी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अपने माइंड में एग्जिस्ट करता है। मान लो आप सोच रहे हो कि यार मैं गौरव तिलथिया, मैं कभी कभी सोच रहा हूँ जैसे कि यार मैं कैटरीना कैफ के साथ बढ़िया डिनर कर रहा हूँ। कैटरीना कैफ अपनी जो आई है ना, कैटरीना कैफ के साथ मैं बढ़िया डिनर कर रहा हूँ। उसके बाद डिनर करने के बाद शाम को फिर निकला तो फिर अनुष्का शर्मा के साथ फिर उधर पब में चला जाऊँगा उधर नाचने के लिए, समझ रहे हो। तो इतने खतरनाक तरीके से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अनुष्का शर्मा से मिलूंगा, फिर आलिया भट्ट आएगी, फिर कैटरीना कैफ आएगी और फिर अब नोरा फतेही और दुनिया भर की शिल्पा शेट्टी, शानदार शानदार लड़कियाँ। तो ये इमेजिनरी बिलीफ है, ये मतलब ये कुछ होना मोना है नहीं है फ़िलहाल। तो ये दिमाग में अपने वो बोलते हैं ना कौन से ख्याली पुलाव बनाना, तो वही वाली कहानी को बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि किसी फर्जी इंसान के बारे में सोचने से अच्छा कि मैं नरेंद्र मोदी का मुंह देख के आऊँगा, उससे अच्छा शिल्पा शेट्टी का मुंह देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। दिल खुश तो हो जाएगा कम से कम। तो भैया मेरा तो ये बिलीफ है कि कम से कम ऐसे ही सोच लो, कुछ नहीं। वैसे भी तुम ये सोच रहे हो कि सड़े सड़े मुंह देख रहे हो आजू बाजू के पड़ोस में, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाली बक रहा है, उनसे अच्छा बढ़िया बढ़िया थॉट लाओ अपने दिमाग में, ऐसे लोगों को विजुअलाइज करो, क्या पता कभी देखने को मिल जाए। क्योंकि मैंने तो देखा है लोगों को, बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोगों को, जैसे अनुष्का शर्मा, तो बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं ये, और इनकी क्वालिटीज़ एक्वायर करो कि ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं।
तो बहुत प्यारे लोग होते हैं, तो अच्छे लोगों के बारे में थॉट रखो। इमेजनरी फीलिंग भी लाना है तो वर्ल्ड क्लास लोगों के बारे में लाओ, नंगे मुंह के लोगों के बारे में मत लाओ। समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके चेहरे पे स्माइल आ रही होगी। ठीक है, इमिग्रेंट बहुत प्यारा वर्ड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्ड है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट मतलब क्या होता है। अभी मैंने क्या बोला, इमिग्रेंट, और एक होता है दोस्तों एमिग्रेंट, है ना, EMIGRANT, है GRANT, एमिग्रेंट। देखो इमिग्रेंट मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मान लो अपना ये इंडिया भाई, ठीक है, अपना ये इंडिया है और कोई बंदा अपना यहाँ से USA से प्लेन में बैठ कर उड़ के अपने इंडिया में आया है, रहने के लिए आया है या घूमने के लिए आया है, मान लो रहने के लिए आया है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो मैंने ट्रिक क्या बनाई थी दोस्तों कि अपने इंडिया में INDIA, अपने इंडिया में कोई बंदा आएगा तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, जो कि आई बना है। समझ में आया? आई वाला जो आएगा अपने लिए, अपने देश में कोई आ रहा है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, और अपने देश से कोई बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं, मतलब कोई बाहर एग्जिट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। समझ में आया? एक बार फिर से बोलूँगा, ये अपना भारत देश है, प्यारा शानदार, दुनिया का सबसे शानदार देश इंडिया, है ना। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो भैया जो बाहर से कोई बंदा आ रहा है अपने इंडिया में तो वो हो गया इमिग्रेंट, क्योंकि वो अपने अंदर आ रहा है, तो आई से लिंक कर लिया मैंने इमिग्रेंट, जो अपने पास आ रहा है। और अपने इंडिया से कोई मुंह बना के, मतलब सारा मुंह बना के कोई बाहर एग्जिट कर रहा है तो वो एमिग्रेंट हो जाएगा। समझ में आया? याद रहेगा आपको। और सिर्फ ये इंडिया के लिए नहीं है, मान लो USA वाले बैठे हैं, USA में भले टॉम क्रूज़ रहता है और ये स्कारलेट जॉनसन जैसे शानदार शानदार एक्ट्रेस हैं, तो जो टॉम क्रूज़ है USA का है, तो टॉम क्रूज़ से अगर मैं इंडिया में रहता हूँ गौरव तिलथिया, और मैं इंडिया से टॉम क्रूज़ के पास USA चला जाऊँगा वहाँ रहने के लिए, तो टॉम क्रूज़ USA का जो बंदा है वो क्या बोलेगा कि गौरव तिलथिया एक इमिग्रेंट पर्सन है, क्योंकि उसके देश में मैं आ गया हूँ। तो टॉम क्रूज़ उस वक्त बोलेगा कि इमिग्रेंट है, मैं इमिग्रेंट हूँ। समझ में आया? किसी भी देश के अंदर घुसोगे तो इमिग्रेंट वाली कंडीशन है, और अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो एग्जिट वाली, मतलब एमिग्रेंट। समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, एक बार फिर से देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 362 बोल इम्यून बोले दोस्तों। अभी मार्केट में यही चल रहा है कि कोविड-19 खूब चल रहा है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। तो इम्यूनिटी तो बढ़ नहीं रही, लेकिन और दुनिया भर की चीज़ें बढ़ रही, कहीं पेट बढ़ रहा है, कहीं कुछ बढ़ रहा है, कहीं बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जिस बंदे को इन्फेक्शन नहीं होता मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत प्यारी है, बहुत शानदार है, मतलब वो झेल सकता है थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, तो उसको बोलते हैं इम्यून। तो आपको इम्यून रहने के लिए अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, दूध दही और रोटी सब्जी प्यार से, और अच्छे से घर से बाहर मत जाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, है ना, घी में लगा कर रोटी को खूब धूम मचा दो, और अच्छे इम्यून पर्सन रहो, ऐसे फर्जी टिड्डी मत रहो, पता लगा कोरोना वायरस आ गया तो वो निपटाई दे, नहीं, स्ट्रांग बंदे रहो। अभी क्या हुआ, मेरे रिलेटिव थे जिनको मैं मामा जी बोलता हूँ, तो वो बहुत हेल्दी, उनकी 6 फीट हाइट है और बड़ मस्त बिल्कुल शानदार बॉडी, कैसे बता दूँ मैं आपको, बहुत हेल्दी, बहुत ही, जैसे वो है ना डिटेक्टिव में वो आज में CID में आता था दया जैसी शानदार पर्सनैलिटी है। तो उनको कोविड-19 हुआ था तो मेरे को हंसी आई कि मैंने कहा कोविड-19 भी कहाँ हुआ है भाई, वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोविड-19 के दुनिया का कहीं का भी कोरोना वायरस हो टकरा ही नहीं पाएगा। तो वो 2 दिन के अंदर सही होगा और मस्त कार लेके पता नहीं कहाँ निकल गए घूमने। तो मतलब दमदार इंसान रहो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो सेफ रहे, ठीक है। और ऐसा टिड्डी पर्सन होता तो अकेले ही हो जाता, ठीक है। 363 को बोलेंगे इम्पाल्पेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच। मतलब इम्पाल्पेबल मतलब होता है जिस चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते टच करने के बाद भी, तो उसको बोलते हैं इम्पाल्पेबल। एक बार फिर से, जिस बीच इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच। आप मुझे आप कैसे बताएंगे, आप मतलब आपको इंजेक्शन लगा दिया कहीं का सुन्न का, तो आपकी बॉडी पूरी सुन्न हो गई है, अब आपको कोई, आपकी मम्मी पापा, आपका भाई बहन आपको आकर टच करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको बोलते हैं इम्पाल्पेबल वाली कंडीशन, है ना। इम्पाल्पेबल अच्छे से ध्यान रखना। और अगर इम्पाल्पेबल में तो इम मैं हटा दूँ, IM हटा दूँ तो हो गया पाल्पेबल। इसका मतलब होता है जो टच होने से मतलब समझ में आ जाता है, विच कैन बी परसीव्ड बाय टच। समझ में, इम्पाल्पेबल मतलब जिसमें टच नहीं होता है, और पाल्पेबल मतलब जिसको टच करके आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके घर में बढ़िया 70 लाख की कार आएगी, वो कौन सी आती है मेरे को तो पता नहीं, वो उसका देखा था मैंने कपिल शर्मा शो में, वो आती ना अर्चना जी, तो कौन सी, रेंज रोवर, हाँ रेंज रोवर, 65-70 लाख की कार है। तो जब आपके घर में 65-70 लाख की शानदार रेंज रोवर आएगी तो आप हाथ लगा के देखोगे ना, तो आपको पाल्पेबल वाली कंडीशन रहेगी, आप महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई 70 लाख की वर्ल्ड क्लास कार लेके आया गौरव तिलथिया, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को पाल्पेबल कर सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो। समझ में आया। 364 इनपेनेट्रेबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड। मतलब ऐसा बता दूं मैं आपको कि कोई ऐसा चक्रव्यूह है, जाल है, जैसे बोलते थे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया था, क्योंकि वो इनपेनेट्रेबल था, है ना। उसके अंदर तो कोई मतलब बाहर निकल ही नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जो दीवार है, अपनी जो दीवार है, यहाँ से अपन टॉर्च मारोगे तो उस साइड टॉर्च का लाइट पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि दीवार बहुत खतरनाक सॉलिड है,
जा ही नहीं पाएगा, तो उसको बोलेंगे इनपेनेट्रेबल। समझ में आया? बहुत बेसिक है, इसको नहीं खींचूंगा, सिंपल है। स्पेलिंग देख लो, IMPENETRABLE, क्योंकि स्पेलिंग से 4 नंबर के CGL CPO CHSL में क्वेश्चन आते हैं। अगर गलत हो गया ना तो तुमसे बड़ा मूर्ख विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। फ्री के नंबर होते हैं, अगर नहीं पता तो पार्ट्स मैंने बना दिए हैं प्लेलिस्ट में, थोड़ा सा कष्ट करके देख लो और सीख लो, धीरे धीरे करके इंप्रूव कर लो, 2 की स्पीड में देख लो। समझ में आया? इसको बोलते हैं चैंपियन बनना, इसको बोलते हैं मेहनत करना, इसको बोलते हैं कीमत चुकाना। अगर इफ़ यू आर अ चैंपियन देन यू मस्ट पे द प्राइस while working hard every single day towards your dream. Do you have the guts to go after your dream? If you have, then just go and work hard. Okay? Imperceptible मतलब क्या होता है? That which cannot be perceived by sense. देखो वो वाला टच के लिए था, है ना, जो परसीव्ड होता है। ये सेंस मतलब अपन सेंस कर सकते हैं। इम्परसेप्टिबल कैसे बताऊँ मैं आपको? जिसको आप सेंस नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं गए हो, आपको पता नहीं चल रहा कि यार यहाँ क्या हो रहा है, मतलब जैसे कोई बोलता है मेरे को जलने की कुछ बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे टायर जल रहा है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, मतलब इम्परसेप्टिबल वाली कंडीशन है ना। और अगर उसको साफ साफ दिख रहा, मान लो जैसे दूर आप खड़े हो, कोई बोल रहा है यहाँ दूर देखो रेगिस्तान में, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वहाँ से खूब सारे अपने ऊँट चल के आ रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप परसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे इट इज़ इम्परसेप्टिबल फॉर मी। तो मतलब आप अगर देख नहीं पा रहे हो, और जब आपको पता चला कि हाँ सच में ऊँट चले आ रहे हैं उधर से खूब सारे दौड़ लगा कर, तो आप वो परसीव कर पाओगे, तो आप परसेप्टेबल रहोगे उस चीज़ के लिए, मतलब आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया? ये भी टच की तरह लेकिन अच्छा है। तो कोई चीज़ों को जब आप परसीव करते हो, मतलब उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, देख पाते हो। और इम्परसेप्टेबल मतलब जिस चीज़ को आप देख नहीं पाते हो। जैसे ब्रह्मांड में बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कण कण में यही है, पूरे ब्रह्मांड में है, हवा पानी पेड़ पहाड़ हर जगह है, लेकिन आप उसको कभी देख पाते हो क्या? इम्परसेप्टेबल है वो आपके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। अगर आप उसको देख पाते हो, पता लगा कहीं के पेड़ पहाड़ में कृष्ण कन्हैया बैठे हैं और बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, तो आप अगर समझ जाते कि आप परसीव कर पाते अगर ऐसा होता तो। लेकिन अगर अभी ऐसा है नहीं है, मतलब भले ही भगवान होंगे लेकिन अपने लिए इम्परसेप्टेबल है, क्योंकि अपन ने किसी ने देखा नहीं है। ओके, 360 को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ये होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद बोले तो पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। सीधी सीधी बात यह है कि जैसे चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, छोटी छोटी कंट्रियों पर अपना साम्राज्य फैला रहा है, सबको दबा के रखता है ताकि कोई नेतागिरी ना करे चाइना के सामने। अगर कोई करेगा तो चाइना उसको भयंकर मारेगा, उसको ठंडा कर देगा, उसको मार के। तो इसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म, मतलब अपना साम्राज्यवाद, साम्राज्य बढ़ाना। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे इंडिया ने क्या है, जैसे बांग्लादेश अपना दोस्त है, क्योंकि बांग्लादेश को अपन ने ही 1971 में इंडिया वालों ने आज़ाद करवा के बांग्लादेश नाम की जगह दे दी थी, बांग्लादेश नाम का देश दे दिया था, बना दिया था। तो बांग्लादेश हमेशा अपने चरणों में रहता है कि वो भैया इंडिया, भैया पैर पड़ गए, वो भैया जी ऐसे करता है। तो मतलब अपन ने अपना साम्राज्यवाद बढ़ाया है, मतलब पूरा इम्पेरियलिज्म बढ़ाया है। ओके, अच्छा वर्ड है ये। इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? अगर आपको ये बांग्लादेश वाली बात समझ में नहीं आई है तो मैंने जीके का एक पार्ट है जिसमें सारा बता दिया है, जाके ज़रूर देख लेना, अभी मिल जाएगा, 2-4 प्लेलिस्ट में जाओगे सब पता चल जाएगा। इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? जो रिलेवेंट ना हो, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। बहुत ही प्यारा वर्ड है। मैं इसके दो मीनिंग होते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये। बिल्कुल मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि ये कंटेंट बताना भूल गया मैं। नीतू मैडम की जो बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है, वहाँ का कंटेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया मतलब नीतू मैडम की बुक खत्म कर दी। ठीक है, चलो। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, ऐसा बंदा जो प्रॉपर रिस्पेक्ट शो नहीं करता है। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने उसको प्रॉपर इज्जत नहीं दी, उससे सीधे मुंह बात नहीं किया, सड़ा मुंह बना के चले गए, घर में अंदर घुस गए, तो उसको बोलेंगे इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। मतलब भैया आपने उसको इज्जत नहीं दी, क्योंकि सामने वाला फर्जी हो सकता है इसलिए आपने मुँह बना लिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, मतलब जिसको आपने इज्जत नहीं दी। और एक पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम को हटा दो, इम को हटा दोगे ना तो हो जाएगा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब रिलेवेंट भी होता है। मान लो मैं बोलूँगा कि भैया जो जैसे IAS की तैयारी करने के लिए लोग पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत नाम की, बिल्कुल नाम सुना होगा। तो मैं बोलूँगा कि भैया फॉर IAS प्रिपरेशन दिस पॉलिटी बुक इज़ रिलेवेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ऐसा बोल सकते हो, हैं? ऐसा बोल सकता हूँ कि IAS की प्रिपरेशन के लिए दिस पॉलिटी बुक ऑफ लक्ष्मीकांत इज़ पर्टिनेंट, ये रिलेवेंट है, बिल्कुल पढ़ लो इसको, है ना। रिलेवेंट मतलब होता है पर्टिनेंट, एक वर्ड ये होता है। और अगर भैया इम्पर्टिनेंट आ गया तो ये नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट के सेंस में यूज़ होगा। यही तो खेल है इंग्लिश का, कुछ चीज़ों में मतलब समझना पड़ता है। तो अगर भैया आप अगर कहीं गए हो और कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो आप बोलोगे कि उसका मुझे इम्पर्टिनेंट बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब सामने वाले ने आपको इज्जत नहीं दी। याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीटेशन करके याद कर लेना। अगर बहुत बड़े चैंपियन हो, बहुत मेहनत करना चाहते हो, ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ना है तो नोटबुक लेके आ जाओ। मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो सच में सिंसियर है, क्योंकि 100% में से 1% में हिम्मत होती है कुछ कर गुजर जाने की। तो वो 1% लोग अपनी नोटबुक में लिख लो ऐसे वर्ड की इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है। समझ में आया? कुछ अच्छे वर्ड हैं जो लिख लिया करो, क्योंकि आप भूल जाओगे। कितने बड़े योद्धा हो भूल जाओगे, रिपीटेशन करके याद करते हैं,
इसलिए दोस्तों जो एकलव्य अर्जुन, माइकल फेल्प्स, रोनाल्डो, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मारिया शारापोवा कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते 15-15 साल, जब जाकर चैंपियन बनते हैं। ठीक है, तो आप भी चैंपियन अगर बनना है तो कीमत चुकाना है, जो मैंने बोला है, वरना मनोरंजन मत करना। मुझको बहुत बुरा लगता है कोई मनोरंजन करता है तो, टाइम पास करता है तो। इम्पायरिटी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस, मतलब इम्पायरिटी वही, मतलब क्या बोला, मतलब आप किसी पवित्रता को भंग कर रहे हो। लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस। मैंने एक फोटो देखा था, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ ये एग्जांपल, कि फेसबुक पे एक फोटो देखा था, एक फर्जी से कोई कमीने लड़के ने क्या किया था, शंकर जी की पिंडी पर लात रख के फोटो खिंचवा रहा था। फेसबुक पर फोटो आया था उसका, तो वो उसने क्या किया है, उसने अपनी पवित्रता को भंग किया, पवित्रता को, लैक ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं दिया अपने भगवान जी को, और रिलीजियस रेवरेंस मतलब लोगों के क्या बोलते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो मतलब उसने इम्पायस काम किया। इम्पायरिटी मतलब अपवित्रता, मतलब जो उसने पवित्रता को ख़त्म किया है, समझ में आया, बेइज्जती करी है, इसको बोलते हैं इम्पायरिटी। याद रखिएगा, इसको भी मैं बोल रहा हूँ, नोटबुक अगर कोई ने बनाई है, कोई चैंपियन बनना चाहता है, इस वर्ड को लिख लो, ध्यान रहेगा। 369 को बोलते हैं इम्पॉन्डरेबल, मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी गैस्ड और कैलकुलेटेड, मतलब होते हैं दोस्तों, देखो इम्पॉन्डरेबल मतलब ऐसा वर्ड होता है जिस चीज़ को आप कभी गैस नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कोई बोलते हैं ना, समुद्र की गहराई को लोग नाप नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है, इट इज़ इम्पॉन्डरेबल, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा गहरा होगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं इम्पॉन्डरेबल। और कैसे बताऊँ कि भैया, जैसे अभी आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे बताऊँ, कोई बंदा है, मान लो कोई बंदा है, तो कोई भी बंदा है, मान लो कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि भयंकर कार मार में घूमते हैं, खूब अच्छे से चमक दमक में रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनके पीछे की लाइफ कितनी बेकार चल रही है, तो उनकी लाइफ मतलब इट इज़ इम्पॉन्डरेबल फॉर यू है टू नो अबाउट दैम, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, गैस भी नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ में पीछे क्या चल रहा होगा, है ना। क्योंकि मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों का स्ट्रगल भी देखा है, इन लोगों की चमक दमक भी देखी, लेकिन पीछे भयंकर मारामारी रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है कुछ चीज़ों में, है ना, पैसा बहुत मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत भी रहती है, तो इट इज़ इम्पॉन्डरेबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, समझ में आए, याद रखिएगा। 370 बोलते इम्पोस्टर, मतलब इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया, है ना, उसको जो बोलते हैं ना बहरूपिया, तो उसको बहुरूपिया लिखते हैं शुद्ध हिंदी में अच्छे से। वो तो क्या अपने भारतीय लोगों ने कचरा कर दिया कहीं कहीं की लैंग्वेज बना के, जैसे उधर मैंने बचपन में सुना था, क्या बोलते हैं, बुलावा बोलते हैं, कि भैया तुम्हारे यहाँ माता जी का बुलावा आया, जैसे किसी घर में पूजा हुई, बोल रहा है भैया तुम्हारे यहाँ बुलावा है, तो मैंने तो भैया बुलावा तो नहीं सुना था, बचपन में गाँव में मैं गया तो मैंने सुना था बिलौआ, अब भैया तुम्हारे यहाँ बिलौआ है, मैंने कहा बिलौआ क्या होता है, मुझे लगता कोई बिल्ली का बड़ा सा पार्ट होता होगा, बिल्ली ऐसा कुछ होता होगा, वो होता है बिलौआ, लेकिन बिलौआ नहीं, वो बुलावा होता है। हिंदुस्तान वाले खतरनाक लोग हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो इम्पोस्टर मतलब होता है वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर, मतलब कुल मिला के बात यह है कि भैया इम्पोस्टर मतलब एक बंदा है जिसने अपना पूरा मेकअप चेंज करके मतलब भेस बदल लिया हो। जैसे मैं गौरव तिलथिया हूँ और मैं कुछ बिल्कुल भेस बना के बिल्कुल ऐसा भिखारी बन जाऊँ और रोड पे जाकर भीख मांगने लगूँ, तो मैं इम्पोस्टर हूँ, समझ में आया। मतलब और कैसे बताऊँ, जैसे तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, जेठालाल कई बार क्या होता है भेस बदल के कुछ ऐसे डिटेक्टिव वाले काम करने के लिए जाता है, या कुछ पिक्चर में देखा होगा जिसमें लोग भेस बदल के जाते हैं ताकि चीज़ों को पता कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, बहुरूपिया। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अच्छे से याद रखना। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, बहुत मेहनत से पढ़ा दी मैंने, गौरव तिलथिया ने, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। कमेंट करके बता दें कि दिल खुश हुआ कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, उसको जरूर भेजें, उसको बोलें भाई यहाँ से इंप्रूव करो, और साथ साथ अपन आगे बढ़ेंगे और धूम मचा देंगे लाइफ में। लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा दे दोस्तों, इसलिए मैंने अभी ये बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ, मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि सच बात यह है कि ना कोई लाइक करता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया था दुखी, तो मैंने वीडियो कर दिया था बंद, बट आज मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर दूँ। लेकिन सच में बुरा लगता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है तो बुरा लगता है, सीधी सी बात है। अगर आप थोड़ा सा केयर करते हैं, लगता है गौरव तिलथिया ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, तो लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखा दें। शेयर एक बंदे को कर दें, 100 लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, एक बंदे को तो बेस्ट फ्रेंड को कर ही सकते हो। रिसेंट हिस्ट्री में व्हाट्सएप पर डाला होगा, फट से भेज दो, धूम मचा दोगे, है ना। अगर लगता है PDF की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन करो और वहाँ भी धूम मचा दो, क्योंकि धूम मचाने के लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स, बाकी के पार्ट्स जाकर देखो और इंप्रूव करो धीरे धीरे, और एक चैंपियन बनो और अपने घर का नाम और अपना नाम रोशन करो, है ना। टाइम पास मत करो, सब्सक्राइब कर लो। अगर शानदार ऐसे वीडियो चाहिए हों जिसमें दिल खुश हो जाए आपको और सीखने को मिले कॉमेडी के साथ, तो मज़ा आ जाएगा, तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियो का इंतजार करो और धूम मचा दो, है ना, क्योंकि खूब पढ़ना है अपने को, बहुत मेहनत करना है। लास्ट बात ये है दोस्तों, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जिस बंदे ने रिवीजन नहीं किया उसने पढ़ाई करी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हो, 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, 60 मिनट रिवीजन करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम खुद चल कर आएगा, बोलेगा भैया मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम आओ तो मैं मैदान में।
60 मिनट रिवीजन जरूर करना, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ना, और अपने आप को लगेगा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करने के बाद येस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे फॉर माय ड्रीम्स, तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करोगे तो खुद को लगेगा नहीं भाई मैं काम कर रहा हूँ, मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो दोस्तों, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से, इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट, कोई कुछ भी कहे, यू आर द बेस्ट।